भी कम संकट नहीं थे, अद्भुत संकट परमात्मा के जीवन में थे। एक कुर्सी लाके तो भैया कोई कुर्सी के वाली तुम्हारा काम नहीं है मतलब। भगवान उदास है, हर जगह मुस्कुराते हुए हंसते हुए रहते हैं भगवान। हम लोग के घर में कुछ हो गया पहले गुस्सा करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे, फिर जब गुस्सा शांत होगा तब हम युद्ध करने के लिए सोचेंगे। वक्त तो प्रेम से रहिए। 4 दिन की जिंदगी है, बढ़िया हंस बोल करके बिता दीजिए। यही 7 दिन का समय था, चाहे हंस लो, बोल लो, चाहे कथा सुन लो। और अब कल से तो जीवन में शायद सोना ही सोना है। अभी तो 7 दिन तक जगे हैं हम सभी, पर 7 दिन के बाद अब आज से लगता है कि सिर्फ सोना है। आज भी नहीं होगा ऐसा, ये जिंदगी है। बढ़िया प्रेम से बोल करके सबके साथ मिलकर हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं बच्चे। और आपसे कहीं ज्यादा मैं अपनी किस्मत को धन्यवाद देता हूं कि इतने सारे लोगों का प्रेम स्नेह सब प्राप्त हो रहा है। बहुत जगह कथा हुई, आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जरूर होगी, पर यहाँ एक ही चीज का पता नहीं चला इस परिवार में। वो कौन सा था? समय। इस परिवार में समय का पता नहीं चला। और अद्भुत लोग हमारे यजमान परिवार, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए, छोटे से बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग व्यक्ति भी यहाँ मनमोहिनी रूप में था, मन को चुरा लेता था, मन को मोहित कर लेता था। ऐसे ऐसे रघुवंशी परिवार का भगवान कल्याण करेगा, इनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आगे की कथा आती है कि भगवान के पौत्र भी हुए, भगवान के पौत्र भी हुए। उनका नाम कोई बताएगा? उनका नाम बताएगा कोई? सब कहते हैं महाराज जी 3 बजे से हमारी मम्मी ना टीवी लगा करके कथा में बैठ जाते हैं। तो क्या देखते हैं टीवी में भाई? महाराज जी लोगों को देखते हैं कि कौन कैसे तैयार होकर के आए है? क्या सुनते हैं कथा में भाई बताइए? क्या नाम है उनका? देखिए हमारे हिमेश भैया आप लोगों को नकल भी करा रहे हैं ना, पर शायद मेरे डर के कारण बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। वो बता रहे हैं तो भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है पौत्र का भगवान श्री कृष्ण के? क्या नाम है? ₹10,000 के लिए वो प्रश्न है आपका। 10,000 गुना रिजल्ट मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर। जोरदार तालियां हो जाए माता जी के लिए। 10,000 रुपये माता जी जीती हैं। सही उत्तर कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। अनिरुद्ध, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र का नाम अनिरुद्ध। एक बार जोरदार तालियां मैया जी के लिए। बहुत सारे कंप्यूटरों को तैयार कराना पड़ेगा, लैपटॉप को, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम जो मेरिट लिस्ट में आ रहा है। नए नए भक्त भी आ रहे हैं और वो सभी उनका मेरिट लिस्ट में नाम जो है वो लिखा जा रहा है। भगवान की आहुति कृपा जब होती है तभी इन विषयों के उत्तरों को हम दे पाते हैं। इष्ट पर विश्वास रखिए, परमात्मा पर विश्वास रखिए, माता पिता पर विश्वास रखिए। निश्चित तौर से जिस भी काम को करेंगे निश्चित तौर से प्रभु की कृपा होगी। क्या नाम है? अनिरुद्ध। उनका विवाह ऊषा से हुआ है। किससे हुआ? ऊषा। इस विवाह में द्वारिकाधीश और भोलेनाथ का युद्ध हुआ है। बाणासुर भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। बाणासुर के कहने पर दोनों शक्ति आपस में टकरा गई, युद्ध होने लगा। ब्रह्मा जी आए हैं, समझाने लगे प्रभु
आपस में दोनों शक्ति लड़ेगी तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने जो युद्ध हुआ है, ब्रह्मा जी के समझाने पर समझ गए हैं और पुनः अपने अपने धाम को चले गए हैं। एक दिन भगवान बोले चलो बच्चों घूमने चलते हैं, अपने सखाओं के साथ घूमने चल दिए हैं। एक बगीचे में भगवान बोले मैं यहीं बैठा हूं, तुम लोग यहीं पर खेल खेलो। बच्चे वहां पर खेलने लगे और बोरवेल में जाकर के एक कुएं में गिर गए। वहां पर एक छोटा सा कुआं था, बावली थी, उस पे जाकर के गिर गए और उस कुएं में उनको एक बॉल दिखी। एक बड़ा भयंकर, जब बॉल को देखने लगे तो एक बड़ा भयंकर गिरगिट जो था वो उस पे दिख गया। बच्चों को ये लग रहा था कि इसमें बॉल है, पर उसमें बॉल नहीं थी। बड़ा भयानक जो था वो गिरगिट था। उनको गिरगिट दिख गया। बच्चे आकर के भगवान से बता दिए पिताजी का उस समय कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ है पिताजी। भगवान जाकर के देखे, चरण स्पर्श होते स्तुति करने लगा। भगवान बोले तुम कौन हो, अपना परिचय देने लगा। कहता महाराज मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। आप मेरा नाम नहीं सुने होंगे, दानियों में सबसे पहले मेरा नाम आता है। भगवान बोले अच्छा, क्या दान किया करते थे? नृग बोला गाय दान किया करता था। भगवान बोले कितनी गाय दान किए हो? नृग बोला अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, अगर बारिश हो तो पूछो कितनी बूंदें जमीन में गिर सकती हैं और कितनी बूंदें नहीं गिर सकती। वैसे ही मान लीजिए कि जब बारिश की बूंदों को नहीं गिना जा सकता, तो अगर बारिश की बूंदें गिनी नहीं जा सकती तो जमीन में कितने कण हैं ये तो भी गिने नहीं जा सकते। परंतु मेरे गायों का जो दान है और जितना दान मैंने किया है वो कोई नहीं कर सकता प्रभु। भगवान सोचे दानों में सबसे श्रेष्ठ गाय दान गौदान माना जाता है और गौदान दान करना भी सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी गिरगिट योनि में गया है। भगवान बोले सब समझ गया, बूढ़ी बूढ़ी टेढ़ी मेढ़ी गायों को दान किया होगा, जो बच्चे नहीं देती थी, दूध नहीं देती होगी, इसलिए गिरगिट योनि में आए हो। अब भक्तों दान भी ऐसा दें, सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ना ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, न साधु संतों की। किसी को भी ऐसी चीज दान करें जो उनके काम आ सके। लोग जब दुकान में जाते हैं, एक बार हम ब्रज में कथा के लिए वस्त्र इत्यादि लेने गए, हमारे आचार्य जी साथ में थे, हिमांशु जी। जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां पर श्याम होजरी शॉप है, बहुत फेमस दुकान है कपड़ों के लिए। वहां जब गए तो कपड़े खरीद रहे थे और झारखंड इत्यादि से कुछ भक्त आए हुए थे। वो भक्तों को हम नहीं जानते थे, वो भक्त हमें नहीं जानते थे। तो जब हम लोगों ने वस्त्र खरीदे तो उनके यहाँ भी शायद कुछ प्रोग्राम होना होगा, तो महाराज जी लोग कपड़े वगैरह लेने आए थे बोले। अब वो कहते हैं दुकानदार से, दुकानदार का नाम श्याम, दुकान का भी नाम है और जो भैया है उनका भी नाम श्याम। उनसे कहते हैं भाई साहब आप ऐसे कपड़े दिखाइए जो लेने देने के काम आ सके। उन्होंने बोला किसको देना? बोले कुछ नहीं, कार्यक्रम हो रहा है घर पे, तो महाराज जी लोग आ रहे हैं और कुछ घर में जो रिश्तेदार आएंगे उनको देना है। तो दुकानदार ने बोला आपका एक बजट होगा। अरे बजट तो ज्यादा नहीं, काम भी चल जाए और नाम भी हो जाए। तब से हम लोग एक बात कहने लगे। तो बात जब हमने वहां पर सुनी और देखा तो हमने ये अनुभव किया कि लोग सिर्फ ब्राह्मण के लिए नहीं, किसी के लिए भी दान में देने के लिए जो चीज दान देते हैं ना, तो देखते हैं कि यार
दान में देना है, फलाने व्यक्ति को देना है, ऐसा दान दे दीजिए। हमारे पास कथाओं में भक्तों ऐसे ऐसे नोट और ऐसे ऐसे सिक्के भी आए हैं जो शायद हमने 26 साल में तो कभी नहीं देखे थे। गांधी जी का चश्मा जो है ना वो हमारी नोटों से निकाल लिया गया है, एक नेत्रों को निकाल लिया गया है। ऐसे भी नोट जो है वो हमारे पास पहुंचे हैं, दो दो टुकड़ों में आया है कि महाराज जी के पास मशीन होगी उसको चिपका लेंगे। तब से हम एक चीज कहने लगे, हम कहते हैं अपने आचार्यगणों को, दान की बच्चिया के दांत मत गिना करो, जो बच्चिया दान में मिले उसके दांत मत गिना करो कि दान जो बच्चिया मिले उसके दांत है कि नहीं, वो खोखली ही मिलेगी जो दान में बच्चिया मिलेगी। हर कोई नंद बाबा नहीं बन सकता है भक्तों। 9 लाख गईया जिनमें से 2 लाख गईयों का दान कर दिया। और दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। अगर भगवान ने आपको योग्य बनाया है, भगवान ने अगर आपको योग्य बनाया है, आपको सामर्थ्यवान बनाया है, तो जरूर दान करना चाहिए। भूखे को भोजन कराइए, जिसके पास तन में पहनने को वस्त्र नहीं उसे वस्त्र दान कीजिए। सिर्फ ये नहीं कि पंडित जी लोगों को ही दान करिए, ना मत करिए, हमें नहीं आवश्यकता। जिसको सचमुच आवश्यकता है उसको भोजन कराइए, प्यासे को पानी पिलाइए। ये भी एक पूजा है, एक सेवा है। पर ऐसा मत पिलाइए कि पता चले प्यासे को प्यास लगी, पानी उसके मुख के पास ले जाए और बाहर ले आए, जैसा भी यहाँ एक आध दिन हुआ है। बता, गांधी जी के बाल को ही उड़ा दिया लोगों ने। अब मैंने तो ये देखा नहीं कि ये किसके पास से कहां से आया है। गांधी जी ने एक आंख में चश्मा लगाया, दूसरे पे नहीं लगाया। हमने बोला कम से कम गांधी जी को तो छोड़ देते भाई। और ये बात सच है, आप भी जानते हैं कि जब हम किसी दुकान में जाते हैं ना, वैसे भगवान से जब हम मंदिर जाएंगे ना, भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरा वो काम कर दो, भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरा वो काम। पर जैसे ही आरती, अब बहुत आराम के साथ कथा भी सुनते हैं हम सभी, बहुत सुंदर कार्यक्रम को करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर जैसे ही आरती की थाली आती है तो पता नहीं भक्तों के मन में ऐसा कौन सा जादू हो जाता है, पता नहीं भगवान ऐसी कौन सी मोहनी दे देते हैं कि लोग ना आजू बाजू हाथ डालने लगते हैं। यार सिक्का है क्या, देखो जरा। भक्तों ऐसा नहीं करना है। मैं तो कहता हूं, शास्त्र कहता सिक्का भी मत डालो, सिक्का भी मत डालो। भगवान जैसा आप दोगे, जैसा बोगे वैसे तो मिलेगा ना। ऐसे ऐसे सिक्के भी प्राप्त हुए हैं कथा में, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं उसको। भक्त तो यहां नहीं, कहीं भी नहीं, आपके पास नहीं है, आप चावल और फूल डाल करके भगवान को प्रणाम कीजिए। भगवान, ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति विशेष, संत महात्मा, कोई भी व्यक्ति पैसों का भूखा नहीं, से भाव का भूखा है। आप तो भाव से पत्रम पुष्पम फलम तो पत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। अरे हम आपको क्या दे सकते और आप हमको क्या दे सकते? देने वाला तो तेरे टांग वाला है, और ना भी देगा तो ये मालूम है कि तेरी टांग में अपने कांटे की तरह अगर फंसा लेगा ना टांग में, तो इस भवसागर से हम पार हो ही जाएंगे, लटके 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 लटके। भाई भगवान टेढ़े ही कन्हैया, और उस टांग में अगर हम लटक गए तो हमें विश्वास है कि उस टांग में लटक करके हम भवसागर से भव से पार हो ही जाएंगे। इसलिए भगवान ने अगर सामर्थ्यवान बनाया है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार से भक्ति कीजिए, दान पुण्य कीजिए, कथा सुनिए, यज्ञ अनुष्ठान कीजिए, और अपने कमाई का 10वां हिस्सा धर्म और कर्म में लगाइए। सिर्फ कथा सुनना, महाराज जी को देना ही धर्म कर्म नहीं है।
भूखे को भोजन कराइए, गरीबों को दान कीजिए, तीर्थों में जाइए, दान कीजिए, गौ माता की सेवा करिए, गरीब कन्याओं के विवाह में अपने धन को लगाइए, गौ की सेवा करिए। ये भी एक बहुत बड़ा धर्म ही है भक्तों। किसी के मन में इस प्रकार का विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि हमने ये बात को कहा, हमने अपने लिए नहीं कहा भक्तों, हमने आपको बता दिया। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म और कर्म में लगाइए। इस व्यासपीठ में आकर के मत चढ़ाइए, हमको दे करके मत जाइए, हम आपको एक मार्ग बता रहे हैं। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म और कर्म में लगाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भागवत ही करवाइए, मत करवाइए। टीवी में आ रही है, सुन लीजिए, उससे भी कल्याण हो जाएगा, मत कराइए। कराएंगे तो उसमें आपका फायदा है, मेरा कल्याण है, आपका कल्याण है, आपके माध्यम से सबका कल्याण है। पर अपने धन का उपयोग धर्म में करिए। ऐसे स्थान पर ना कीजिए कि कहीं उस धर्म को हम पाप में लगा दें तो हमारे जीवन का और भी पाप जो है वो बढ़ जाए। धन मिले धर्म करें, ठीक है, और धन ना मिले तो खाली हाथ ही धर्म करें। कैसे करें? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प चढ़ाइए, जो कि भगवान प्रेम का ही भूखा है। प्रेम से कोई भज ले तो भगवान उसका भव सागर से बेड़ा पार कर देते हैं। परम भाव से भज भी तो नहीं पा रहे हैं भक्तों, भाव से भजना पड़ेगा, भाव से भजना पड़ेगा, तभी भाव सागर से हम सभी पार हो पाएंगे। तो कौन कौन भाव से भजेगा भगवान श्री कृष्ण को? अब बाकी लोग नहीं भजेंगे। महाराज जी हमने तो कसम खाई थी कि हम 7 दिन तक भजेंगे ही नहीं। 6 दिन पूरे हो गए, आज की बात और है। आप तो बोल दो, बस 2 घंटे और कथा के रह गए हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए महाराज जी, हमने तो बोल दिया था कि हम तो भजेंगे ही नहीं, फिर आज भी हम भजने वाले हैं। धन मिले धर्म करिए, भगवान की सेवा पूजा कीजिए, अपने धन को सही जगह पर लगाएं, जहां उचित हो वहां पर लगाएं। गरीब कन्याओं के विवाह में लगाएं, गौ सेवा में लगाएं, गरीबों की मदद करें, भूखे को भोजन कराएं। ये सबसे बड़ी पूजा है भक्तों। अब महाराज गैयों का दान किया करते थे। हमारे नगर में एक ब्राह्मण थे और जिन्होंने गैयों का दान करके अपने सभी पूरे जीवन को संभाल लिया था। और महाराज ये गाय अभी आप संकल्प में हमें दिए है ना, मैं बोला है, जिसकी गाय थी वो ब्राह्मण बोला महाराज आप ध्यान लगा करके देखिए गाय आपकी है। महाराज ने पहचान गया, ब्राह्मण देवता हंसने लगे, तुम्हारी गाय ले लीजिए। ब्राह्मण मना कर दिया, हमको दूसरी गाय नहीं चाहिए, हमारी गाय दीजिए। इनको समझने लगा, ब्राह्मण बोले आप दूसरी गाय ले लीजिए, ये भी मना कर दिए। हम संकल्प करके गाय लिए, हमारा संकल्प क्या होगा? महाराज मैं सही ढंग से पहचान नहीं पाया आपको, मुझसे गलती हो गई। अगर भक्तों आपने किसी भी प्रकार का मन में संकल्प लिया है तो प्रयास ये करिएगा कि आपके जीवन रहते वो संकल्प को आप पूरा करोगे, क्योंकि जब तक आपका संकल्प पूरा नहीं होगा तो वो कर्ज आपके सर पे बना रहेगा। और कई वर्षों का संकल्प जो रघुवंशी परिवार के मन में जागृत हुआ था, आज वो अपनी पूर्णता की ओर है संकल्प। आज वो संकल्प भगवान की कृपा से पूरा होने जा रहा है। तो मन में जो संकल्प लिया था, आज उस संकल्प से इनका उद्धार हो रहा है। कुछ ही सीढ़ियां शेष बची हैं उस उद्धार की, और उद्धार तो हो जाएंगे आज की कथा से, पर इनका कल्याण कल पूर्ण आहुति के बाद ही होगा। इनका उद्धार पूर्ण आहुति के बाद ही कल होगा। तो मन में मेरा कहने का तात्पर्य, मन में अगर किसी प्रकार का संकल्प जगे तो संकल्प को पूरा कर लेना चाहिए। चाहे छोटे रूप में पूरा करें,
चाहे बड़े रूप में पूरा करे, पर संकल्प को पूरा करे। जो मन में संकल्प जागृत हो उस संकल्प को पूरा करे भक्तों। अगर संकल्प अधूरा रहेगा तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज को आपका भुगतान को भुगतना पड़ेगा। या तो संकल्प मत लीजिए, बोलिए मत। अगर बोल दिए हैं तो संकल्प को पूरा करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक दिन भगवान अपने बच्चों को समझाने लगे, देखो बच्चों, ब्राह्मण का धन कभी नहीं रखना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे, भगवान श्री कृष्ण ने अपने बच्चों से कहा। पर आज के समय तो उल्टा, आज तो डायरेक्ट ब्राह्मण को ही रख देंगे, पैसा तो पैसा है। आज की डेट में पंडित जी लोगों को रख लिया जाता है, पैसा तो दूर की बात है। मैं गलत कह रहा हूं क्या? गलत कह रहा हूं तो बताइए, बताइए मैं गलत कह रहा हूं। ब्राह्मणों की बात आई तो आप सबने मुंडी हिलाना भी बंद कर दिया है? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? आज के समय पे यजमान जी कहते हैं ब्राह्मणों से, मैं यहाँ पर जो यजमान जी और यहाँ में जो भक्त है उनकी बात नहीं कर रहा हूं। यजमान जी कहते हैं, पंडित जी, आचार्य जी लोग बताते हैं, क्योंकि मेरे पास तो कोई नहीं आया डायरेक्ट अभी तक। आचार्य जी लोग बताते हैं, महाराज जी कुछ भक्त आए हुए थे जिन्होंने कहा है कि ये समस्या है, इसका समाधान हो जाए। महाराज जी एक काम करिए, आधा पैसा भी ले लीजिए, आधा काम होने के बाद ले लीजिए। मतलब महाराज जी लोग कोई बनिया की दुकान समझिए क्या है कि आधा ले लो और आधा महाराज काम हो। मतलब काम नहीं हो तो पैसा नहीं दोगे। जब विश्वास नहीं तो फिर क्यों आ रहे भैया? और ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन पर विश्वास करके काम कर दो, पता चले पैसा डूब जाए। भक्तों, सबका पैसा खा करके बचाया जा सकता है, पर ब्राह्मणों का, संतों का, बेटियों का पैसा खा करके बचाया नहीं जा सकता है। अगर पेट खराब हो तो इलाज है, और चीजों को तो बचाया जा सकता है, पर ब्राह्मणों का, संतों का, साधुओं का और बेटी का, दामाद का धन अगर हमने खा लिया तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है भक्त, कोई सर्जरी नहीं है। इसलिए इन चारों का धन जो है, या तो आप संकल्प मत लीजिए, और संकल्प अगर लिए तो संकल्प को पूरा कीजिए, है ना। इसलिए किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं लेना। आपका सामर्थ्य नहीं है, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको सामर्थ्यवान बनाए, आप सबका कल्याण करें। बच्चों को समझाया है कि ब्राह्मणों का धन, संतों का धन कभी नहीं रखना चाहिए, और एक बार कोई धोखे से विष पान कर ले तो मैं बचा सकता हूं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भागवत की कथा में कि एक बार कोई धोखे से जहर विष का पान कर ले तो मैं बचा सकता हूं, लेकिन ब्राह्मण का धन, बेटी का धन अगर किसी ने खाया और धन खाने वाले को मैं नहीं बचा सकता हूं। जिसने ब्राह्मण का, संतों का, महात्माओं का, बेटियों का धन खाया है, मैं उसको कभी बचा नहीं सकता। और विष पान करने वाले को मैं बचा सकता हूँ। अगर किसी ने विष का पान किया है तो मैं उसको बचा सकता हूँ, लेकिन ब्राह्मण, संतों का धन रखने वाले का परिवार नष्ट कर देता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण 10वें स्कंध में श्रीमद् भागवत के मूल पाठ में कहते हैं। इसलिए संत ब्राह्मण का धन नहीं रखना चाहिए लोगों। इस प्रकार से भगवान बीच बीच में अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मधु चैत्र का महीना आया, बलराम जी बोले, कन्हैया तू परसों बोल करके वृंदावन से आया था, बरसों बीत गए, कभी वृंदावन जाने को नहीं बोलते।
चलो वृंदावन घूमने चलते हैं। कन्हैया बोले भैया अभी मेरे पास काम बहुत है, आप घूम आइए। बलराम जी आज सुंदर स्मरण करते हुए जा रहे हैं। दाऊ भैया बोले ठीक है तुम अपना द्वारिका संभालो, हम चले वृंदावन। वृंदावन दाऊ भैया पहुंचे हैं। सभी सखा देख करके प्रसन्न हो गए। दाऊ भैया आए और सखाओं ने कहा भैया चलो खेलते हैं। जाकर के खेलने लगे हैं। खेलने का गर्मी का समय था, खेलने गए हैं। सखा बोले दाऊ भैया चलो यमुना नहाने चले। दाऊ भैया बोले हम यमुना नहाने जाएं? नहीं तुम लोग चिंता मत करो, हम यमुना जी को यहीं बुला लेते हैं। दाऊ भैया बोले कि हे प्रभु, बोले हम यमुना मैया नहाने जाएं? नहीं तुम लोग चिंता मत करो, हम यमुना जी को यहीं पर बुला देते हैं। दाऊ भैया बोले ये यमुना यहाँ आकर के हमें स्नान करवाओ। यमुना बोली मैं घर घर स्नान करवाने लगूंगी तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मैं नहीं आने वाली। स्नान करना हो तो तुम सब यहीं पर आ जाओ। दाऊ भैया को क्रोध आ गया, ये मेरी बात नहीं मानी। अपना हर मूसल संभाल ले, यमुना में दे पटकेंगे, अपनी तरफ खींचने लगे। यमुना घबराने लगी, आकर के क्षमा याचना करने लगी और राम राम महाभायो ना जाने तब क्रीमतम यस्य काल सेन विदिता जगति जगतायते। हे महाभायो मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके पराक्रम को नहीं समझ पाई, मुझे क्षमा कीजिए। दाऊ भैया का क्रोध शांत हुआ है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित आज भी वृंदावन में यमुना जी टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं। दाऊ भैया कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन आगे की कथा आती है कि जब तक दाऊ भैया द्वारिका में रहे तब तक जब तक दाऊ भैया द्वारिका में रहे, जब तक द्वारिका में किसी का आक्रमण नहीं हुआ। यमुना जी दाऊ भैया के कहने पर आज भी दाऊ भैया के श्राप के द्वारा टेढ़ी मेढ़ी बह रही है वृंदावन में। दाऊ भैया को सब कोई डरता था क्योंकि घर में बड़े थे दाऊ भैया। भैया ये हर मूसल वाले हैं और कभी भी ये सिर में दे मारते हैं। जब सभी को पता चला कि दाऊ भैया वृंदावन गए हैं, उसी समय एक मंत्री आ गया और राजा से बताया कि एक काशी का पौंड्रिक अपने मंत्री के भड़काने में आ गया है और मूर्ख और संख दोनों दूसरे के फूंकने से बचते हैं बच्चे। मंत्री बोला मित्र आजकल द्वारिकाधीश को बहुत पूजते हैं लोग, काम करो, एक काम करो तुम भी द्वारिकाधीश बन जाओ। आजकल भगवान बनने में बहुत फायदा है। पौंड्रक भड़काने में आ गया। सुंदर अपने शरीर में शाही पोत लिया, सावला सलोना बन गया, एक सुदर्शन चक्र बना लिया, वरण सुदर्शन चक्र चला नाचने लगता, एक गरुड़ बना लिया, वरुण दबाता फटका आकाश में उड़ने लगता, सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। मंत्री बोला मित्र तुम जानते हो अच्छी तरह से द्वारिकाधीश बहुत डरपोक है, एक काम करो धमकी भरा एक को और भेज दो, डर के मारे द्वारिका छोड़ करके भाग जाएगा, फिर द्वारिकाधीश का राजा बन जाना, सब लोग तुमको पूजने लगेंगे। पौंड्रक के दिमाग में बात बैठ गई। धमकी भरा पत्र लिखा, अपने दूत से भेज दिया, दूत लेकर के पहुंचा द्वारिकाधीश अपने सुधर्मा सभा में बैठे थे। उद्धव जी पत्र लेकर के पढ़ने लगे, पढ़ करके तेजी तेजी हंसने लगे।
द्वारकाधीश बोले उद्धव पत्र में क्या लिखा है? उद्धव जी बोले प्रभु अभी आप इस धराधाम में हैं, नकली भगवान